धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मेरा गोद दिया, सपोर्ट किया, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। 5 साल साथ भी रहे, अच्छी तरह से मिलजुल के काम। नहीं, देखते हैं कौन आता है, उसके कैसा है वो। अगर अपना सहयोग उसको चाहिए तो आधी रात के लिए तैयार है। और अगर गाँव में इलेक्शन किस हिसाब से होता है, अगर सहयोग नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। का सामान, जिम का सामान टोटल मैंने ला के दिया। खेल में रुझान तो ठीक है बच्चों का। एजुकेशन के मामले में थी तो वो जो है ना, गाँव के लोग का ध्यान कम है सरकारी स्कूल की तरफ। नहीं, दूसरी सोच ये थी कि भाई सरकारी स्कूल में अगर अपने बच्चे हों तो उनकी केयर अच्छे से करें, वो हो नहीं पाया। जो सोचा था लगभग 90% करवा दिया। मेरी एक ही सोच थी कि चाहे गली कच्ची हो लेकिन पानी बाहर होना चाहिए। बस बहल दुकान का काम था अपना, परिवार वाले बोले इकट्ठे होंगे, आओ आप मीटिंग में नॉमिनेट होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं सिरसी गांव में, जो कि बहल खंड का एक गांव पड़ता है। हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गांव में इन 5 साल के दौरान उन्होंने कितने विकास कार्य करवाए, गांव का कितना सपोर्ट मिला और गांव वालों से कितना प्यार हासिल कर पाए, तो उनसे मिलते हैं। चलिए जी, सरपंच साहब नमस्कार जी। मैं राजेश कुमार, सरपंच गाँव सिरसी से जी। अब मैं बात करूँगा सरपंच साहब, कैसे इलेक्शन में आए, कैसे जीते, थोड़ी पुरानी बातें हो जाए। बस बहल दुकान का काम था अपना, परिवार वाले बोले इकट्ठे होंगे, भाई आओ आप भी मीटिंग में। मैं मीटिंग में आ गया तो मेरा नाम नॉमिनेट होगा। उसके बाद इलेक्शन लड़ लिया, गांव के भाइयों का सहयोग हुआ तो जीत हो गई। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? आपका नेचर, एजुकेशन, ये क्या कारण रहा कि आपको ही नॉमिनेट किया गया? कुछ भी लगा लो, नेचर से तो देखो, अपन तो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, छोटे हैं उनको उत्साहित करना। बाकी दुकान का काम था, गांव में आना जाना कम भी था वैसे। अच्छा, हाँ। अभी तो क्या क्या काम आपने सोचा था कि सरपंच बन गया तो ये काम करवाऊंगा, और वो काम करवा पाए या नहीं करवा पाए? जो सोचा था लगभग 90% करवा दिया। मेरी एक ही सोच थी कि चाहे गली कच्ची हो लेकिन पानी बाहर होना चाहिए। तो इसलिए मेरे गांव में जहाँ भी पानी की रुकावट थी वो सब सीवरेज से बाहर कर दिया। तकरीबन लगभग गलियाँ पक्की हो चुकी 90%। आप मेरे गांव में जाके देख लो, कहीं भी गली में पानी नहीं मिलेगा। यही मेरी सोच थी कि भाई पानी जो है ना बाहर होना चाहिए। पहले पानी खड़ा रहता था गाँव? हाँ, गांव में सभी जगह, काफ़ी जगह पानी खड़ा था। दूसरी सोच एजुकेशन के मामले में थी तो वो जो है ना, गांव के लोग का ध्यान कम है सरकारी स्कूल की तरफ। नहीं, दूसरी सोच ये थी कि भाई सरकारी स्कूल में अगर अपने बच्चे हों तो उनकी केयर अच्छे से करें, वो हो नहीं पाया। नहीं हो पाए? नहीं हो पाया। क्या कारण रहा कि लोगों की प्राइवेट की तरफ रुझान है? रुझान है। जो प्राइवेट ये जो दुकान है, ये नज़दीकी कोई सुदिवास का लगा लो, कोई बैल का लगा लो, वो जानकारी के हिसाब से भेज देते हैं, उसके बाद में पकड़ छोड़ते नहीं है आपके। अच्छा। तो काफ़ी ट्राई की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बच्चों को खेल की तरफ बढ़ाना, कुछ स्टेडियम वगैरह या लाइब्रेरी वगैरह, कुछ आजकल कंपटीशन भी काफ़ी चल रहा है। खेल का सामान, जिम का सामान टोटल मैंने ला के दिया। खेल में रुझान तो ठीक है बच्चों का, सही चल रहा है। व्यायामशाला जो है वो अभी थोड़ा काम बचा हुआ उसका, लेकिन गांव के नज़दीक जो जोड़ की जगह है वहाँ ठीक चल रहा है खेल। स्टेडियम, शिवालय, कम्युनिटी सेंटर वगैरह आपने बनवाई, इससे पहले बने हुए थे या अभी नहीं है? नहीं, पंचायत घर था गांव में, और अभी नॉलेज सेंटर का काम चल रहा है। अच्छा। इलेक्शन आने वाले हैं, दोबारा से मतभेद होते हैं इंसान के। जब इलेक्शन होते हैं आपस में मुटाव होते हैं, दुश्मनी बन जाती है। कैसा सरपंच होना चाहिए, इस सारी समस्याओं से कैसे निपटना चाहिए? देखो, मैंने देखा है गांव में सहयोग से होना चाहिए काम। तो सरपंच बन गया, अगर वो ये सोचे कि भाई धक्का मुक्की से काम चलेगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी, उसमें इतनी अक्ल थोड़ी है कि भाई वो काम ऐसे होगा, यूँ होगा। उसने समझा बुझा के काम निकाल लेना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती से। तो गांव के लोग अनपढ़ भी हैं, गरीब भी हैं, कोई बता जा कि भाई ये काम इस तरह नहीं होगा, तू अड़की खड़े आ जा, तू अड़की खड़े आ जा बेवजह की बात से। तो मैंने तो देखो उसने समझा बुझा के तसल्ली दे के काम कराया। अच्छा। हाँ, यही मेरा विचार था कि भाई थाना कचहरी का चक्कर नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, गांव में झगड़े वगैरह हुए तो आपने मैनेज कैसे तो किया? 90% गांव में ही किए मैंने। तो बड़े बुजुर्गों को साथ में लेके, मेरे ख्याल से 5 साल के दौरान में मैंने किसी का मुकदमा
कोर्ट में नहीं जाने दिया। अच्छा। हाँ, अगर पुलिस में महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया तो उसको दबाया उस बात को। कभी ये बात सामने आई कि उम्र का लिहाज होता है, कई बार आपकी उम्र हाँ, एक फ़र्क है तो उसका उम्र का लिहाज होता है। तो उम्र थोड़ी है तो हो ना, तो थोड़ा फर्क ज़्यादा बात मानते हैं लोग, मानते हैं। तो वो धीरे धीरे बोलना, हेजिटेशन भी हुई होगी शुरुआत में पंचायतों में हाँ, बोलने शुरू में तो होता ही है, कुछ लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि मार्केट में रहते थे तो इस वजह से ज़्यादा समस्या वो तो नहीं आई, लेकिन उम्र का थोड़ा होना चाहिए। कोरोना के टाइम में कैसे सुलझे? कोरोना के टाइम में अपने युवा क्लब है उसने बड़ा सहयोग किया, जो ही ऊपर से जो आदेश मिले उनका अच्छी तरह से पालन हुआ, लोगों को समझाया बुझाया, माने भी लोग उस बात को कि भाई ठीक है। इस तरह से खुद के द्वारा करवाए गए कार्यों से कितनी संतुष्टि है, या कुछ रहता है जो मन में अभी यूं टीस हो कि मैं ये करवाना चाहता हूँ था और नहीं हो पाया? नहीं, लगभग जो मैंने सोचा था वो काम हो गया, 90% हो गया। बाकी सारे काम तो होते ही नहीं, देखो 100% तो हो ही नहीं सकते, बाकी 90% काम हो गया। दोबारा से इलेक्शन आने वाले हैं, लोगों के मन की क्या बातें चल रही हैं, क्या बातचीत चल रही है, उनके क्या विचार हैं और आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने देखो इस विषय में अभी चर्चा ही नहीं की किसी से। अभी सुना है कि गांव में रिजर्व की सीट आने वाली है, तो हम यही देखते हैं भाई 140 के आसपास वोट होंगे, तो ये बैठ के अपना खुद का सुन लें तो बढ़िया है, पार्टीबाजी ना हो, फायदा भी होता है उसका, और फिर पार्टीबाजी भी खत्म हो जाती है। गांव के पैसे, मतलब सरपंच के पैसे भी बचते हैं और पैसे मिलते भी हैं, फिर पार्टीबाजी भी नहीं होती, वो उससे भी पंडा छूट जाएगी। देखो कैसे हो रहा है। अच्छा, आने वाले सरपंच को क्या आप सुझाव देंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो रहते हैं 90% आप करवा पाए उनके साथ मिलके, क्योंकि शुरुआत में सरपंची का काम समझने में 6 महीने 12 महीने लोगों को लगते हैं, तो उनके साथ जुड़ के रहेंगे। नहीं, देखते हैं कौन आता है, उसके कैसा है वो, अगर अपना सहयोग उसको चाहिए तो आधी रात के लिए तैयार हैं हम तो। और अगर गाँव में इलेक्शन किस हिसाब से होता है, अगर उसको सहयोग नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो अपने हिसाब से काम कर लेगा। हाँ, अगर वो ये चाहे कि भाई मैं मदद लेना चाह रहा हूँ तो तैयार है। गांव वालों का कैसा सपोर्ट रहा, कितना प्यार मिला इस तरह? गांव में ठीक है सपोर्ट, वैसे तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन ज़्यादा वो नहीं। अच्छा। हाँ, समझाने बुझाने से मान जाता है। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, सरपंच चुनते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सरपंच चुनते वक्त मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और सहनशीलता तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है तो फिर तो बात नहीं, सहनशील और पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। एक सरपंच के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं जो आपने फेस की? समस्याएं ज़्यादातर मैं तो ये मानूंगा कि अपने जो ये अनपढ़ता है ना, यही मानूंगा। पता तो है नहीं कि भाई ये चीज़ क्या है, उसको अर्थ दूसरा निकाल देते हैं। अगर साक्षरता हो ना तो काम करने का मज़ा अलग ही है। अभी आप इसको ये नहीं पता कि भाई तुम जिस मकान में बैठा है ये मकान सरकारी है या तेरा खुद का अपना है, तो अपना है तो कितना है, ये जो है ना, दूसरा कोई कहेगा कि नहीं भाई तेरा तो यहाँ तक है, तो उस चीज़ को मान लेते हैं। जो सरपंच बोलेगा उस चीज़ के एंटी चले जाते हैं लोग बहकावे में आके। अगर पढ़ा लिखा हो तो उसको पता है कि भाई तू कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा साक्षरता की समस्या है, और तो कोई समस्या। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, सरपंच चुना गया, उन्हें क्या कहना चाहेंगे लास्ट में 2 शब्दों के रूप में? धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वोट दिए, मेरे सपोर्ट किया, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और 5 साल साथ भी रहे, अच्छी तरह से मिलजुल के काम हुआ। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे सरपंच राजेश कुमार, उनसे बातचीत की, पता लगा किस प्रकार से गांव में विकास कार्य वो करवा पाए, ये 5 साल उनके कैसे व्यतीत हुए, और दोबारा से सरपंच अगर चुने जाता है इस गांव से कोई भी, तो उनके साथ जुट के कंधे से कंधा मिलाकर इस गांव का विकास वो करवाना चाहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस गाँव के ग्रामीण हैं तो बताइएगा क्या सरपंच साहब ने जो बताया है वो गाँव में हुआ है या नहीं हुआ है। हमारी ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।